जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत सड़कों पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इक़्तिदार में है, लेकिन बीजेपी ने अब सड़कों से हुकूमत को घेरने का फैसला किया है। जम्मू में बीजेपी के सैकड़ों कारकुन सड़कों पर निकले, नारे लगाए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और सीएम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या उमर अब्दुल्ला हुकूमत वाकई में अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं कर पाई या फिर नहीं कर रही है, या बीजेपी आने वाले सियासी मुकाबले के लिए अभी से माहौल बना रही है। और इस पूरी लड़ाई में जम्मू के अवाम, बेरोजगारी, तरक्की और रियासती हैसियत का मसला कहां खड़ा है। दरअसल इसको भी समझना होगा, क्योंकि जम्मू में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। पार्टी कारकुन डोगरा चौक, महेशपुरा और पंजतीर्थी समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए और मार्च करते हुए सिविल सेक्रेटरीट की तरफ बढ़े। एहतजाज की क़यादत जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा समेत दीगर रहनुमाओं ने की। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की बड़ी तादाद भी यहां तैनात की गई। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर बुनियादी तौर पर 3 बड़े इल्जामात लगाए हैं। पहला बड़ा इल्जाम, इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरा इल्जाम, बेरोजगारी और तरक्की के मसाइल हल सरकार नहीं कर रही है। और तीसरा बड़ा इल्जाम, जम्मू के साथ मुबैना इम्तियाज सरकार की तरफ से बरता जा रहा है। बीजेपी रहनुमाओं ने हुकूमत पर बदउनवानी और खराब हुक्मरानी के इल्जामात भी आयद किए और सीएम उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे का मुतालबा किया। हालांकि बीजेपी का रियासती हैसियत पर भी एतराज है। यहां यह मामला दरअसल दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बार बार स्टेटहुड का मसला उठा रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल का जवाब देने के बजाय रियासती हैसियत को सियासी डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स है। एनसी मुसलसल कहती रही है कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रहने की वजह से मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात महदूद हैं और मुकम्मल रियासती हैसियत के बगैर हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर सकती है। उधर अब जो ये सियासी लड़ाई है, इसे भी समझना होगा, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक दिलचस्प सूरत हाल है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। बीजेपी कहती है कि हुकूमत को जो इख्तियार हासिल है इसमें अवाम के लिए काम करे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जब तक रियासती हैसियत वापस नहीं आती, मुंतखब हुकूमत के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। इसी इख्तिलाफ ने जम्मू कश्मीर की सियासत में मरकज बमुकाबला मुंतखब हुकूमत की बहस को मजीद एक तरह से तेज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि जम्मू के लोगों को उनका मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। बीजेपी रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा ने इल्जाम लगाया कि जम्मू खित्ते के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत को असेंबली के अंदर भी और सड़कों पर भी जवाब देना होगा। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जम्मू वर्सेस कश्मीर रिप्रेजेंटेशन का सवाल हमेशा हसास रहा है। अगर जम्मू के वोटर यह महसूस करें कि हुकूमत उनके मसाइल को नजरअंदाज कर रही है, तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ा सियासी मसला बन सकता है। लेकिन बीजेपी के एहतजाज में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी अहम मौजू रहा। इंतखाबात के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार, तरक्की और सरकारी भर्तियां बड़े सियासी वादे शामिल रहे। अब अपोजिशन का सवाल है कि इंतखाबात के बाद इन वादों पर कितना काम हुआ, और यही वो मसला है जिसे बीजेपी सड़कों पर लेकर आई है। यानी उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए क्या वाकई में ये चैलेंज है जिस तरह से यह एहतजाज किया गया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के सामने अब 2 तरफा दबाव है। क्योंकि एक तरफ मरकज से रियासती हैसियत बहाली का दबाव है, जो कश्मीर के लोग लगातार जिसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन बीजेपी हुकूमत से तरक्की, रोजगार और गवर्नेंस का हिसाब भी मांग रही है। यानी अगर हुकूमत रियासती हैसियत की बात करती है तो बीजेपी कहती है कि पहले मौजूदा इख्तियारात में काम करके दिखाएं, और अगर हुकूमत तरक्याती कामों का हवाला देती है तो अपोजिशन पूछती है कि इंतखाबी वादों का क्या कुछ हुआ। यानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर दोहरा दबाव है, और ऐसे में इन तमाम चैलेंजेस से उमर अब्दुल्ला सरकार कैसे उभरेगी, आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा।